अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एसेज। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो। जैसे कि FA, FSC, ICS, ये सब बच्चों के लिए जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने आपको जो बताना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एसेज हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम में 4 ऐसे आते हैं और उनमें से आपने एक करना होता है। तो इंशाल्लाह जो आज मैं बताने वाली हूँ इन्हीं में से एक ऐसे जो आपने करना होगा वो इन्हीं में से आ जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। और स्टूडेंट, अगर तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन भी बआसानी आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले देखें जो इम्पोर्टेंट ऐसे है वो है माय फर्स्ट डे एट कॉलेज। ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे है, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज। उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी भी इम्पोर्टेंट है। ये चंद एक ऐसे हैं, आपने इनको नहीं छोड़ना। ये वाले जो टॉपिक बता रही हूँ इनको लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है अ विज़िट टू हिल स्टेशन। स्टूडेंट, इसके अलावा अ विज़िट टू डैम। अच्छा, एक अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं जैसे कि विज़िट टू हिल स्टेशंस, उसके बाद आ जाता है विज़िट टू डैम। अगर ये आ जाए जैसे कि पहले लास्ट टाइम ये ऐसे आया हुआ था विज़िट टू डैम, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने ये किया विज़िट टू हिल स्टेशन, तो अगर ये आ जाता है विज़िट टू डैम, तो ये हिल स्टेशन की जगह आप डैम लगा देते हैं तो वही बात हो जाती है। एक अगर ये याद किया हो तो आप ये वाला टॉपिक भी लिख सकते हैं। आप देखें, अब विज़िट टू हिल स्टेशन अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद मैंने कुछ ना 3-4 इस तरह के ऐसे लिखे हैं कि आपका ये एक ऐसे करने से बाकी सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। और उनकी देखो आगे मैंने नंबरिंग नहीं दी। अब मैंने जैसे 1, फिर ये 2 वाला ऐसे है डेमोक्रेसी, 3 पे मैंने लिखा है विज़िट टू हिल स्टेशन। उसके बाद बाकियों को मैंने 4, 5 इस तरह से काउंट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये एक याद कर लेते हैं तो बाकी इसी के अंदर टॉपिक कवर हो जाएंगे। अच्छा, विज़िट टू डैम, अब पिकनिक पार्टी। अच्छा, विज़िट पिकनिक पार्टी का आप अलग से भी कर सकते हैं, वरना ये इसी में भी आ जाता है। उसके बाद आ जाता है विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस। ये भी है, अगर आप वो एक याद करते हैं तो ये टॉपिक भी इसी में आ जाएगा, अब विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस। उसके बाद हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब ये देखो, अगर एक आप ऐसे याद करते हो अ विज़िट टू हिल स्टेशन, तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 टॉपिक ऑलरेडी जो है ना वो इसी के अंदर कवर हो रहे हैं। पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि वही चीज़ है। अगर वहाँ पे एक चीज़ आई है तो आप जब लिख रहे हो जिस टॉपिक पे आपको बाद में ऐसे कहा गया, आप उसकी जगह बस उसको मेंशन कर दो, ठीक है। जैसे अ विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस, तो वो उसी में ही आ जाता है। अ विज़िट टू डैम, अ विज़िट टू हिल स्टेशन, ये सारा इसी में आ जाता है। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ भी यही है, यही हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ है। तो इस तरह से देखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि अगर वो एक चीज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है ताकि अगर इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आ जाता है आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। अगर एक आपने याद किया तो बाकी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये था। और उसके बाद जो है 4 वाला वो है माई लास्ट डे एट कॉलेज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ऐसे है, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, ये आ जाते होते हैं क्योंकि वैसे भी जो मैं यहाँ बता रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड ऐसेज हैं। उसके बाद जो 5 वाला ऐसे है वो है माई हीरो इन हिस्ट्री। अच्छा, ये माई हीरो इन हिस्ट्री, इसके अलावा अगर आ जाता है माई फेवरेट हीरो। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप एक ऐसे याद कर लेते हो माई हीरो इन हिस्ट्री, तो अगर वो सेम इसी नाम से नहीं आता माई हीरो इन हिस्ट्री, बल्कि इस तरह से आ जाता है माई फेवरेट हीरो, तो भी आपने ये लिखना है जो एक याद किया हुआ है। इसके अलावा माई फेवरेट पोइट, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। इलामा इकबाल पे आ जाता है या कायद आज़म पे, तो वो सारे इस एक। आप देखो, अगर एक आप ऐसे करते हो तो 4 से 5 टॉपिक उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आपको वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एक याद कर लेते हो माई हीरो इन हिस्ट्री, तो बाकी जो मैंने अभी 3-4 आपको नेम बताए वो सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस तरह देखो, आपके 3 से 4 ऐसे एक ऐसे करने से उसमें कवर हो जाते हैं। सिर्फ आपने ये चीज़ें थोड़ी ना ध्यान से समझनी है।
उसके बाद जो आ जाता है वो है प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, प्लेस ऑफ वुमेन, अब वुमेन से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, ये प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, तो ये सारा इसमें आ जाता है। उसके अलावा आ जाता है को एजुकेशन। को एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है, तो अगर आपको प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी नहीं करते तो को एजुकेशन लाजमी करें, लेकिन ज़रूरी तो ये है कि वो भी कर लें क्योंकि ऐसे ये कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आ जाता है वाई आई लव पाकिस्तान। अगर आप ये कैसे करते हो वाई आई लव पाकिस्तान, तो उसके बाद जो आ जाता है पेट्रोलिज्म, वो भी यही चीज़ है, हुब्बुल वतनी। ठीक है, तो ये भी एक ऐसे मतलब दो ऐसे जो एक में कवर हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है माई एम इन लाइफ। स्टूडेंट माई एम इन लाइफ भी इम्पोर्टेंट ऐसे है। अब माई एम इन लाइफ का अगर इस तरह आप एक ऐसे याद करते हो माई एम इन लाइफ, तो माई मिशन इन लाइफ, अब ये भी वही चीज़ है। अब देखिए जैसे स्टूडेंट ने याद किया होता है इस टॉपिक से माई एम इन लाइफ, तो बहुत से बच्चे अगर ऐसे इस तरह आ जाता है माई मिशन इन लाइफ, तो वो छोड़ आएंगे कि मतलब उन्हें लगेगा कि ये तो उन्होंने याद किया नहीं, कहाँ से आ गया। तो देखिए माई मिशन इन लाइफ भी वही बात है, माई एम इन लाइफ भी है जो। तो इस तरह से मतलब एक वो चीज़ जो आपने की होती है तो उसकी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके या नाम चेंज करके पूछा जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ जो मैंने ना कोई 2 से 3 टॉपिक जो रिपीट किए हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक ही तरह की चीज़ें हैं, तो आपने ये भी करना है। ठीक है, जैसे माई ड्रीम इन लाइफ, तो ये सारी एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है 10 नंबर पे जो है वो है क्रिकेट मैच। स्टूडेंट क्रिकेट मैच वाला ऐसे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करना है क्योंकि कभी कभी जो लग रहा था ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बड़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ आ सकती है। तो इस चीज़ को बजाय ये कि हम छोड़ें कि वो आ सकती है, आ तो सकती है ना, तो इसलिए क्रिकेट मैच का एक ज़्यादा जो कह लें कि टफ़ नहीं है, आपने इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद है पोल्यूशन। पोल्यूशन वाला आपने करना है। अब वो पोल्यूशन का अगर वर्ड आ जाता है तो इससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछता है, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन या कुछ भी पोल्यूशन से रिलेटेड, तो आपने अगर इसका एक ऐसे याद किया होगा पोल्यूशन का तो आप उसी के अंदर सारा कर सकते हैं। उसके बाद 12 पे आ जाता है माई हॉबी। माई हॉबी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, तो आपकी जो भी हॉबी हो तो आप बस उसी के ऊपर आपने लिख देना है क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी है। स्टूडेंट लास्ट पे जो टॉपिक है हमारे पास ऐसे का इम्पोर्टेंट वो है डिग्निटी ऑफ वर्क। अभी डिग्निटी ऑफ वर्क जो है ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे है, तो आपने इसको भी लाजमी करना है। तो ये थे तकरीबन कोई 13 इम्पोर्टेंट ऐसे। आपके पेपर में 4 ऐसे आएंगे, आपने उनमें से सिर्फ एक ऐसे करना है। तो इंशाल्लाह वो एक ऐसे जो अभी मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए इनमें से ज़रूर होगा। तो आपने इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। तो बस इस तरह से आपने जहन में रखना है कि अगर एक चीज़ आती है तो उसका थोड़ा नेम चेंज हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वो किया तो उसको छोड़ के नहीं आना। ठीक है, तो ये थी बस वीडियो को स्टूडेंट आपने लाइक करना है और शेयर वीडियो को लाजमी किया करें। हर वीडियो में आपसे ये कहती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल पे आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये सारे आप इनको अच्छे तरीके से एक बार देख लो, नोट कर लो। इसके अलावा मल्टी ऐसे की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप देख लें। वो काफ़ी जो है ना काफ़ी टॉपिक उसमें भी मैंने बताए हुए हैं, वो भी अगर एक आप ऐसे कर लेते हो वो तकरीबन कोई 40 टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये वाले ऐसे हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है। तो बस अल्लाह पाक आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।